जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान जी की तरफ से आज आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दिया जा रहा है? सो वो बोलना चाह रहे हैं आपको कि आपने जो बिल्कुल सही रास्ता चूज किया आपने लिया, और पहले भी किया था, पर दिक्कत ये थी ना कि उस समय आपको देयर वाज समथिंग कि आपको ना मिसगाइडेड थे। भगवान कह रहे हैं कि उस समय आप एकदम मिसगाइडेड थे। मिसगाइडेड मतलब क्या था कि आपको अपने आप पे पूरा विश्वास नहीं था, आप खुद को नहीं जानते थे उतने अच्छे से। मतलब आप जानते तो थे पर वो सारी चीजें छुप गई थी। जैसे बादलों में सूर्य छुप जाता है, वैसे ही आपके अंदर सत्य का जो प्रकाश है वो छुपा हुआ था। जो आपकी रियलिटी है, जो आपका वास्तविक सत्य है, वो ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था? भ्रम से ढका हुआ था। या ये जो मॉडर्न एज का खुमारी चढ़ा हुआ है सबके ऊपर कि मेरे को भी करियर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, और लोगों ने ठूस दिया था कि जब तक तुम ये सब नहीं करोगी तब तक तुमको ये नहीं माना जा सकता है कि तुम में, मतलब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको घर में, बाहर में, कहीं पर भी कोई नहीं पूछने वाला ये अच्छी चीजें नहीं है, ये सब जो भी आप करते हो, जो भी आपका सत्य है वो अच्छा नहीं होता, ये सब अच्छा नहीं होता, आपको ये सब छुपाना चाहिए। तो आपने अपने आप को छुपा लिया, आपने उस चीज को ढक लिया कि ठीक है, जहाँ पे सम्मान ही नहीं है वहां पर क्या सच बोलना, वहां पर क्या इन सब चीजों की बातें करना। पर भगवान कह रहे वो सत्य नहीं है। सत्य वास्तव में है कि उन जिन लोगों ने भी आपको ये सारी बातें कही, वो उनको अंदर डर है कि अगर आपने ये सब कुछ कहा, वो सारी बातें और ग्रैंड लेवल पर जाती हैं, तो एक बहुत ही ग्रैंड चीजें होंगी जो शायद कभी उनकी लाइफ में नहीं घटित हुई थी। तो नई नई चीजें जब घटित होती है तो इंसान को भय रहता है कि पता नहीं कैसे उसको डील किया जाएगा, या किसी इंसान से आपको लिंक करने का इट्स लाइक कि कोई पर्सन भी है जिससे मे बी पीपल आर अफ्रेड, उनको डर लगता हो कि मे बी पता नहीं क्या होगा एंड सम थिंग्स विल मैनिफेस्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, होनी तो कोई टाल नहीं सकता, पर आप ये समझ जाइए कि आपका इतना विश्वास करना ही कि आप वो हो जो आप हो ऑलरेडी, वही आपका सत्य वही है। गॉड कह रहे हैं कि कितना गुस्सा वाला बात है कि तुम एकदम सच हो, एकदम प्योर हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप, कोई कलंक नहीं लगा हुआ है तुम पर, और तुम अपने आप को कलंकित करके रखना चाहते हो, अपने आप के ऊपर मार्क लगाना चाहते हो कि मैं वो तो हूँ, मैं निष्पाप हूँ, मेरे को नहीं चाहिए लाइफ में बहुत कुछ, हमको तो बस ईश्वर प्रिय है। लेकिन आप जबरदस्ती अपने आप को मनी में डालना चाहते हैं, करियर में घुसाना चाहते हैं, ताकि लोग आपको ना देख सके, आप छुप जाओ। क्योंकि आप अगर दिख जाओगे तो पता नहीं कोई बहुत ग्रैंड लेवल पर या कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो अच्छी नहीं है। गॉड इज सेइंग कि वो हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम है, बहुत शिद्दत आपकी लगी है, बहुत ज्यादा आपने अपने आप को तपाया है। क्या इसी दिन के लिए आपने तपाया था कि सब कुछ जानने के बाद भी फिर से अपने आप को भ्रम में डाल लो, फिर से अपने आप को छुपा लो, फिर से अपने आप को दबा के रख लो कहीं पे, क्योंकि सामने वाले उस प्रकाश को नहीं देख सकते, या वो ये नहीं देख सकते कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक कि आपका पोटेंशियल राइज करेंगे, आपको बेवकूफ बना के रखेंगे, आपको डांटते रहेंगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। गॉड इज सेइंग कि आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों ने आपको अब्यूज कर दिया है या ह्यूमिलिएट किया, तो गॉड इज सेइंग मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्डिंग है, और मैंने उसका भरपूर उनको उपाय भी दिया हुआ है। गॉड इज टेलिंग यू कि जितना उन्होंने आपको अब्यूज किया ना, उतना ज्यादा मैंने उनको ह्यूमिलिएट करवाया है, और उससे दोगुना और करवाऊंगा अगर फ्यूचर में किसी ने कुछ भी किया तो आपके अगेंस्ट। आप इस बात को समझ जाइए कि जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहा है उसको भरपूर उसका जवाब भी देना पड़ जाएगा। लेकिन आप एक प्रॉमिस अपने आप से कीजिए कि जो आप हैं वो आप हैं, नहीं छुपा के रखोगे आप अपना रियल पोटेंशियल, नहीं आप अपना सत्य बोलने से नहीं चूकेंगे। चाहे आप कुछ भी कोई भी कुछ भी ड्रामा कर रहा हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, आप उस तरह से बोलेंगे जिस तरह से बोलना सार्थक है, जैसे बोलना उचित है। एक स्पिरिचुअल लेवल से, एक हायर पर्सपेक्टिव से जो आप बात करते हैं, आपको उस तरह से बात करनी है। आपको नहीं बोलना है सामान्य जनता को एड्रेस करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए उनकी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। बिकॉज अगर आप उस तरह से बात करेंगे तो आपकी रियल पर्सनैलिटी छुपेगी। और इस चीज को, ये क्यों हो रहा है आपके साथ बार बार कि आप उस चीज को ढक ले रहे हैं? लेट्स सी। ये कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, somebody इज मैनिफेस्टिंग कि आप जो है, आपका रियल जो है पोटेंशियल आप जो है सो ढक लो, छुपा लो अपने आप को, ताकि आप उनके लिए रिजर्व रहो। ये कोई स्टूपिड सा पर्सन है जो ये सब हरकतें कर रहा है, ठीक है? तो ये सब स्टूपिडिटी वाला खेल नहीं चलेगा। देयर इज अ पर्सन जिन्होंने मंत्रों का यूज किया होगा ये करने के लिए कि आप जो है वो उस तरफ ना जा सको जहां पर आपका रियल पोटेंशियल, आप छुप जाओ, आप ढक जाओ। तो ये आपके कोई शत्रु हो सकते हैं, या छुपे हुए जो आपके एनिमी हो सकते हैं, जिनको ये करना है कि आपका जो हायर पोटेंशियल है उसको आप अनलॉक ना कर पाओ, जो आप स्पिरिचुअलिटी में जो कुछ भी करना चाहते हो आप वो ना कर पाओ, या जो भी आप जो भी आप बोलना चाह रहे हो, अपना ट्रुथ, अपना सत्य जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, आप वो ना कर पाए। तो ये कोई कौन सा ये पर्सन हो सकता है?
ये वो पर्सन है जिन्होंने किसी को अपने आप की तरफ आने से रोक रखा हो, या उन्होंने आपके पोटेंशियल को हाइड करते हुए मतलब उसको हिडन रखने का प्रयास किया हो। यहाँ पर बहुत सारी निगेटिव स्पेल्स का यूज हो सकता है। एंड गॉड इज टेलिंग यू कि आप एक बार ये समझ जाइए कि कोई भी मंत्र और कोई भी तंत्र आप पर तभी तक काम करेगा जब तक हम चाहेंगे। और वो यही आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं कि पहले तुम एक वचन दो कि कभी भी अपने आप को अब ढक के नहीं रखोगे, बिकॉज किसी का कोई भी इंटेंशन हो सकता है, कोई कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकता है, पर आप इस बात पे एकदम दृढ़ रहो कि हम उस चीज को होने नहीं देंगे। आई विल बी डूइंग वट एवर आई वॉन्ट, हम वो करेंगे जो हमको करना उचित है। और उस बात पे अड़ जाओ बिल्कुल कि जो मेरा रियल फेस है हम उसी को रिवील करेंगे, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बिजनेस नहीं करना है तो बोल दो साफ साफ, मैं बिजनेस वाले कैटेगरी में मैं नहीं हूँ। अगर आपको कोई चीज नहीं करनी है, कोई पर्टिकुलर कोई एस्पेक्ट है, कोई करियर का स्ट्रीम है, आपको नहीं चूज करना है, जस्ट से इट वेरी ब्लंटली कि मेरे को नहीं करना है। ये हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां पर यू हैव टू स्पीक वेरी ब्लंटली कि देखिए जी हमसे ये नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे में सब कुछ अच्छा है पर मेरा मन उधर नहीं। बस आपको यही काम करना। और अगर कोई भी आपको ज्यादा होशियारी दिखाता है, आपका वही ट्रूथ जो आपका है वो आपको सेव कर लेगा। तो आपसे एक प्रॉमिस भगवान मांग रहे हैं कि आपका अपना सत्य छूटना नहीं चाहिए। अगर तुम सितारा हो, तुम सूर्य हो, तो दमको, चमको। सूर्योदय कोई रोक सकता है, पर अगर सूर्य कहे कि नहीं मैं उनकी बात मान लूंगा, मैं नहीं उगूंगा, तो ये सब पागलपना है ना। तो किसी की बात मान के नहीं आपको रुकना चाहिए। जस्ट हैव टू राइज एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप अपने सत्य में स्थित हो गए तो आपको एक ऐसा कनेक्शन भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ अपने सत्य को जो है कोलैबोरेट करके चलिए। और ट्रूथफुल लोग ही ट्रूथफुल लोगों को मिलते हैं। सो जो भी इंसान सच्चा होगा, जो आपका रियल सोलमेट होगा, जिससे आपका रियल यूनियन होने वाला होगा, वो इंसान आपको जरूर मिल जाएगा। पर भगवान यही आपसे कह रहे हैं कि अपने सत्य को कभी नहीं त्यागा जाता है। तो जो हो, जैसे हो, हमको स्वीकार हो। तो जब तुम हमको ये एक्सेप्ट, मतलब अगर आप अपने आप के साथ धोखा ना करें कि हम करना ये चाहते हैं पर हम करेंगे कुछ और आप सीधा सीधा चले कि हमको ये करना है, हम यही कर रहे हैं, तो आपको समय आने पर अपने आप आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका रियल इंटेंशन एकदम आप करेक्टली सेट करके चल रहे हैं कि मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरा नॉलेज प्योर है, मेरा मन एकदम शुद्ध हो, तो हम वही करेंगे जो ईश्वर चाहते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने आप को हर तरह के बंधन से मुक्त कीजिए और ऐसे किसी पाथ को चूज करिए जहां पर आपका सम्मान हो, जैसे आप हैं। कोई तो नेगेटिव चीज है जिससे आपको बचकर निकलना है, और उसका भी उपाय यहाँ बताया जा रहा है। किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल का यूज कर दिया जिससे आपकी एनर्जी जो है उस तरह से डाइवर्ट हो जाए और वो उस तरह से चैनल ना हो पाए जैसे आप चैनल करते हैं। इट इज अ स्पेल वर्क और इट्स अ ऑकल्ट प्रैक्टिस व्हिच हैज बीन यूज्ड। और आप निगेटिविटी में चले जाओ, फिर से डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में घुस जाओ और आप ऐसा कुछ करने लग जाओ जहां पर इट्स लाइक यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन पर्पस, बट आपको करना इसको स्पिरिचुअलिटी के एंगल पर है। अपने बिना किसी बेनिफिट के बारे में सोचिए। दिस इज समबडी जो सामने से कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और ही है। ये इंसान सामने से तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता हुआ दिख रहा है, बट पीठ पीछे यही इंसान सारा कांड कर रहा है आपके लिए। सो वट एवर हुएवर दिस पर्सन इज, आपको भगवान जी बस यही बोल रहे हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएंगे। बस आप एक प्रॉमिस दे दो कि आज के बाद कोई भी आपको प्रोमिसेस में नहीं बांध सकेगा। और कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जो आपका पर्पस है, जो आपको करना है वो आपको करना है, जो आपको बोलना है वो आपको बोलना है। चाहे कोई लाख छटपटा रहा हो, लाख कोई ज्ञान की बात कर रहा हो कि आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो बहुत अच्छे हो, अब यही रुक जाओ, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत और भी कोई पर्पस है आपके पास जिसको आपको कंप्लीट करना है बिफोर यू डू एनीथिंग, एंड उसमें बार बार रुकावटें आ रही है, तो आप साफ साफ बोल दो कि आप ही है मेरे काम में बाधा पहुंचा रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर आपके पास आप देखेंगे कि किसी ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया या किसी ने फिर से आपको भ्रमित करने का प्रयास किया, तो आप इस बात को समझिए कि जब भी आपको भ्रम हो तो आप भगवान का नाम लेंगे एंड यू विल ऑलवेज आस्क टू गॉड कि अब आपको क्या करना है। उनसे गाइडेंस लेकर अगर आप काम करें या उनको प्रणाम करके आप काम करना स्टार्ट करें तो आप कभी भी नहीं भटकेंगे। यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है।